अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़िज़ा एजाज़ और एज़ ए प्रॉमिस्ड कि हम जो है वो वीकली यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी मैं आ गई वेस्टर्न न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी स्प्रिंगफील्ड में इसकी लोकेशन है। मैसाचुसेट्स इनकी जो है वो मेन स्टेट है। बेसिकली ये 92 रैंक की यूनिवर्सिटी है फॉर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हवाले से अगर देखा जाए। मतलब इसमें यूनिवर्सिटी की जो स्पेशलाइजेशन है वो इंजीनियरिंग और आर्ट्स एंड साइंस के कोर्सेज हैं, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, मैसाचुसेट्स क्योंकि इसकी स्टेट है और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ़्लो है, पाकिस्तान से, इंडिया से एंड ऑल द अदर एशियन कंट्रीज़। सबसे पहले हम इसके जो है वो बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी बेसिकली वन ऑफ द अकोमोडेटिव यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से जो है ये जानी जाती है, क्योंकि इसमें अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे अच्छे कोर्सेज़, इसके इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ आपको $20,000 to $25,000 में पर ईयर मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अकोमोडेटिव सी कॉस्ट होती है। स्टूडेंट इजीली उस फीस को पे कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों तरह के कोर्सेज जो है वो ऑफ़र कर रही है। अगर हम बात करें ऑन कैंपस लिविंग के बारे में तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये भी फैसिलिटी ऑफ़र कर रही है कि वो ऑन कैंपस लिविंग अगर लेना चाहें तो बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तो वो ले सकते हैं। इनटेक्स बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की 3 इनटेक्स अवेलेबल होती हैं। आप स्प्रिंग, समर, फॉल इन तीनों में आपके जो है वो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज अवेलेबल होते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के प्रोसेस टाइम के बारे में, प्रोसेस टाइम बहुत फास्ट है यूनिवर्सिटी। बेसिकली जो है वो आपको विद इन अ वीक एक्सेप्टेंस ऑफर जो है वो मिलता है, आपका इनिशियल एक्नॉलेजमेंट मिलता है, जिसकी बेसिस पे आप जो है फर्दर अपना एडमिशन प्रोसीड कर सकते हैं। आप I-20 के लिए अपना प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बेसिकली हम किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में सोच रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसके एलिजिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, आया हम उसमें एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए और नहीं है। तो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन के लिए ये यूनिवर्सिटी मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो डिमांड करती है। इसके अलावा आपको पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप एप्लीकेंट हैं तो उसमें आपको 3.0 और अबव CGPA रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी डिफरेंट पाथवे प्रोग्राम्स ऑफर करती है। अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट में लेस देन 50% मार्क्स हैं तो उसमें आपको पाथवे प्रोग्राम मिल जाता है, जिसमें आप फिर जो है वो लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम आपको कोर्स मिल जाता है 5 साल का, और उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो सेम गोज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपका CGPA जो है वो 3.0 से बिलो है तो फिर आपको पाथवे प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है टेस्ट हैं जो एक्सेप्ट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी IELTS एक्सेप्ट करती है और इसके अलावा TOEFL, SAT, ITAB टेस्ट होता है, डुओलिंगो टेस्ट है। ये सारे टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। इनमें अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें इसके या फिर बैंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी अगर हम लोग बात डायरेक्ट एडमिशन में 6.5 नॉट लेस देन 6.0 बैंड रिक्वायर करती है। इसके अलावा अगर हम पाथवे प्रोग्राम की बात करें तो आपका अगर बैंड जो है वो कम है, अगर IELTS में या किसी भी टेस्ट में स्कोर आपका कम आता है तो आपको उसमें भी पाथवे प्रोग्राम का ऑप्शन मिल जाता है। पाथवे प्रोग्राम को अगर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स अगर एकेडमिकली उनका स्कोर कम है या फिर जो है उनके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की तरफ से स्कोर रिक्वायरमेंट कम है तो उनको जो है वो यूनिवर्सिटी डिफरेंट पाथवे ऑफर करती है। अगर हम इसको इन सिंपल वर्ड्स बोलें, एक तरह से उनको फाउंडेशन ऑफर कर दिया जाता है एकेडमिक एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स के तौर पे, जिनमें उनको 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर का जो है वो एक्स्ट्रा स्टडीज़ करनी पड़ती है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की एक और ख़ासियत ये है कि ये कोई भी GRE GMAT का टेस्ट रिक्वायर नहीं करती फॉर एडमिशन्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। ये थी आज की हमारी वीडियो और मैं इसके साथ जो है वो हर वीक एक नई यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया करूँगी USA की। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।